मैं डॉली शर्मा का रुख करती हूँ, कांग्रेस की नेता हैं। आपने बिल्कुल सही कहा सर। मैं महाराष्ट्र जहां पर आप सत्ता में आपसे सवाल पूछूंगी तो आप कहेंगे बंगाल, कोलकाता की मुझसे बात करेंगे। अब मैं डॉली शर्मा से कहती हूँ कि डॉली शर्मा पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन, पूरा का पूरा महाविकास अघाड़ी, 24 तारीख को महाराष्ट्र बंद, यही कह रहे हैं ना आप लोग। बंगाल में इतने दिन से जो हो रहा है वहां भी चले जाते, एक दिन का बंगाल बंद का भी आह्वान कर लेते। रोमाना जी, हमारे नेता राहुल गांधी ने लगातार बंगाल पर भी बोला और उन्होंने क्लियर कट ये कहा कि इस तरीके का हीनियस क्राइम कहीं पर भी हो ये बिल्कुल लिया नहीं जा सकता और इसमें अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हम पहले दिन से कह रहे हैं रोमाना जी, और कल कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बंगाल में भी प्रदर्शन किया है। हम लोग दिल्ली में भी कलकत्ता में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं और हमने तभी भी कहा कि भाई आपने जिस तरीके से पहले इस बलात्कार को और हत्या को आत्महत्या बताने का बंगाल में ये प्रयास किया, ये बंगाल सरकार की नाकामी है, प्रशासन का फेलियर है। हम लगातार इस बात पर बोल रहे हैं, ये हम इस तरीके की बात नहीं कर रहे कि बंगाल पर बोल रहे हैं और महाराष्ट्र पर नहीं बोल रहे। मैं तो रोमाना जी हंसप्रभ हूं कि यहां पर इस तरीके की बात हो रही है। यहाँ आधी आबादी का मुद्दा ये कब बनेगा? यहाँ पर बड़ी हैरानी की बात है कि मेरे ज़हन में एक पंक्ति आ रही है कि नारी कब तक रहेगी बेचारी। जब कांग्रेस की बड़ी नेता प्रियंका गांधी जो नारे देती है, बेटी हूँ, आप देखिए, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, जब वो उत्तर प्रदेश के अलावा जहां पर उनकी अपनी सहयोगी दलों की सरकारें हैं और वहां पर अगर बेटियों के साथ कुछ गलत होता है तो वहां पर भी वो उसी जोर शोर से जाएं और आवाज उठाएं। यही तो आप लोगों के दोहरे मापदंड है ना। और सिर्फ आपके नहीं, यहाँ बैठे जितने राजनीतिक दल हैं आप सब एक जैसे, इस हमाम में आप सब एक अवस्था में है। डॉली शर्मा, रोमाना जी प्रियंका जी ने बंगाल पर भी बोला है, पहले तो बंगाल पर ही बोला है। आप पूछिए इनके कितने लोगों ने बोला है महाराष्ट्र पर, निकलवाइए आवाज। मुझे एक पंक्ति किसी एक नेता की दिखा दीजिए एनडीए की जिन्होंने महाराष्ट्र पर बोला हो। लेकिन हाँ, हमने बंगाल पर बोला है, हम लगातार बोल रहे हैं। 11 से 12 घंटे तक बदलापुर में महिला 11 से 12 घंटे तक वहां पर उस बच्ची के माँ बाप को इंतजार कराया गया बदलापुर में। ये यहां पर इस पर नहीं बोलेंगे। अरे मणिपुर, मैंने पहले भी कहा रोमाना जी, मणिपुर हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटक हो, बिहार हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, कोई भी राज्य हो, जब तक कड़ी नीतियां केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नहीं लाएंगे और यह आधी आबादी का मुद्दा नहीं बनेगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। वहां पर सभी अपनी अपनी पार्टियों को बचाते रहेंगे। रोमाना जी, एक महिला होने के नाते कहना चाहती हूं कि हमारे भी घर में बहू बेटियां, बहन बच्चियां हैं। जब स्कूल से लेकर अस्पताल तक बच्चियां सुरक्षित नहीं है तो यह चिंता का विषय है और इस पर गंभीरता से केंद्र और राज्य सरकारों को विचार विमर्श कर ऐसी नीतियां लानी चाहिए जिससे रूह कांपे ऐसा करने वालों की। नहीं, लेकिन यहां तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकाना है ना अपनी बेटियों की सुरक्षा, ये तो बहाना है ना। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, अभी मुझे कृष्णा हेगड़े जी कह रहे हैं कि साहब तुलना मत कीजिए, कोलकाता और बदलापुर की तुलना नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती तुलना? बृजमोहन श्रीवास्तव जी, कब घटना हुई बदलापुर में? 13 तारीख को हुई ना। कब इस मामले में एफआईआर हुई, कब इस मामले में आरोपी पकड़ा गया? और सर, आपकी सरकार कब जागी? जब मुंबई की लाइफलाइन थमी, जब बदलापुर में लोग सड़कों पर उतरे, जब रेलवे ट्रैक जाम किया, तब शिक्षा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सबकी नींद खुली। रोमाना जी, देखिए कि चाहे वो बदलापुर हो, चाहे वो अकोला हो और चाहे वो कलकत्ता हो, हम इन सारी घटनाओं को मानवीय संवेदनाओं के दृष्टिकोण से देखते हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट मत है कि ऐसी कोई भी घटना जहां पर कि किसी को नुकसान पहुंचाया जाए या कोई ऐसी घटना घटे जो पूरे की पूरे परिवार की शांति को नष्ट कर दे, ऐसी किसी भी घटना को हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं। अब यहाँ पर मुद्दा क्या है? दोनों जगह जो देखने को मिल रहा है कि पुलिस ने यहाँ पर संवेदनहीनता दिखाई है। दोनों जगह आक्रोश किस बात का है? अगर आज यहाँ की मैं महाराष्ट्र की भी बात करूँ, बदलापुर की, तो वहाँ पे आक्रोश पुलिस ने उस केस को उतनी तत्परता से नहीं लिया, जिसके कारण हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को तत्काल फैसला लेना पड़ा और जिसके अंतर्गत वहाँ के अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा। अगर पुलिस वहाँ पर उस समय तत्काल फैसला ले लेती, अगर जैसी उसको जानकारी मिली थी, अगर उस थाने में रिपोर्ट दर्ज हो जाती पास्को एक्ट की तरह,
तो मैं सोचता हूं कि जनता को सड़क पे नहीं आना पड़ता। अब प्रश्न ये उठता है, जब जनता सड़क पे आ रही तो आ इसलिए रही है कि हम जो व्यवस्था चाहते हैं वो व्यवस्था नहीं मिल पा रही है पब्लिक को, तो पब्लिक अगर सड़क पे नहीं उतरेगी तो करेगी क्या? और हम इस प्रकार के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, मुझे अच्छा लगा ब्रजमोहन जी, कम से कम आपने जो लोग सड़क पर उतरे उन्हें आम जनता तो कहा। यहाँ कृष्णा हेगड़े जी तो इनको आम लोग ही मानने को तैयार नहीं है। कृष्णा हेगड़े जी तो पता नहीं कौन सी खुफिया जानकारियों के आधार पर ये बताने पर तुले हुए हैं कि साहब ये तो सारी की सारी विपक्ष की साजिश। एक सेकंड सर, रुक जाइए। अब जब आपके साथी आपको आईना दिखा रहे हैं तो आपको जवाब देने की बड़ी जल्दबाजी है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए। ब्रजमोहन जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी का रुख करूंगी। मैं ये कहना चाहता हूं रोमाना जी कि कृष्णा हेगड़े जी ने भी बात गलत नहीं कही है, लेकिन जनता का जो आक्रोश है वो व्यवस्था के खिलाफ है। और निश्चित रूप से जो राजनीतिक दल हैं, जो राजनीतिक नेता हैं और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो कलकत्ते में हो और चाहे वो महाराष्ट्र में हो, हम लोगों को पुलिस के ऊपर नियंत्रण करना होगा। हमको पुलिस को संवेदनशील बनाना होगा। क्या कारण है कि एक पीड़ित परिवार पहुंचता है और 12-13 घंटे तक उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है? क्यों नहीं इस पे हमको आक्रोशित होना चाहिए और क्यों जनता को सामने नहीं आना चाहिए? हाँ। ये बिल्कुल हकीकत है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई की है। वो तो मुख्यमंत्री का अपना इलाका है ना, थाने। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।